मुझे ऐसा लगता है जहां आज हमारा देश है, आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। कुछ भी तो आज लोग यूपी में डरते हैं, जो खुलेआम चीजें होती थी पहले यूपी में, दिन दहाड़े होती थी, आज योगी आदित्यनाथ की वजह से थोड़ा सा डरते हैं। अच्छा। आपका कहना था विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से, वो इंडिया से बेवकूफों की वजह से जाना जा रहा है, वो चली होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। इंसानियत की नजर से देखिए साहब, मोदी और शाह की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बात नहीं चाहते हैं, हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। किसान अगर कह देता है तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, अगर कोई मुसलमान अपने हक अधिकार की बात कर देता है तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। दलित बात तो सही है। बहुत कोई महंगाई की मार नहीं चाहिए भाजपा सरकार। आप बताइए, शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई निकम्मी सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। शुरू की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो कैसे होने वाली है, और आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शर्मा जी ने इस अंधभक्त की बैंड बजा दी। इस अंधभक्त का कहना था कि आज हमारे देश को जो बाहर के लोग जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। उसके बाद शर्मा जी ने इस अंधभक्त से ऐसे सवाल पूछे हैं कि इस अंधभक्त को डिबेट छोड़ के भागना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए तो भैया बीजेपी थी, है और हमेशा रहेगी। मोदी जी से ऊपर तो है ही नहीं कोई। अच्छा, देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि अगर रोजगार को बढ़ावा देना है तो हमारी सरकार लाइए, लग रहा है रोजगार को बढ़ावा देना। जी देखिए, मैं बिल्कुल साथ देती हूँ मोदी जी का। ऐसा लगता है जहाँ आज हमारा देश है, आज हमारे देश को बाहर के लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही जानते हैं। रुको जरा, सबर करो। विदेशों में जो भारत को जाना जा रहा है सिर्फ मोदी जी की वजह से, वो इंडिया से बेवकूफों की वजह से जाना जा रहा है, वो ठीक है, मेरे को ये चीज लगती है। और जो आज लोग यूपी में डरते हैं, जो खुलेआम चीजें होती थी पहले यूपी में, दिन दहाड़े होती थी, आज योगी आदित्यनाथ की वजह से थोड़ा सा डरते हैं। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत। इस देश में 5 किलो राशन साहब बांटा जा रहा है, राशन से काम होने वाली है। आप बताइए, शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई निकम्मी सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को शिक्षा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बच्चे शिक्षित होंगे, कलाम बनेंगे, फूले पेरियार अम्बेडकर बनेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से वंचित कर रही है। नहीं है, हमको शिक्षा दे दीजिए, हम रोजगार भी ले लेंगे और राशन भी ले लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुंझुना बजाएंगे। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री की आवश्यकता हमको नहीं। अरे भैया, जब एयर इंडिया नहीं रहेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या जरूरत। बात तो सही चाहते हैं, हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार। उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे, अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। बात तो सही है। ये कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया। आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया, और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है, हूँ करने से काम नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा। मीडिया वाले भाई तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ अनभक्तों को ये वीडियो देखकर मिर्ची जरूर लगी होगी, क्योंकि अनुराग ओझा ने मोदी जी की पोल जो खोल के रख दी है। भले ही अनुराग ओझा हिंदू है, पर ये एक देशभक्त है, अंधभक्त नहीं है। कौन किसे बनाना चाहते हो? केजरीवाल जो 2 बार थप्पड़ खा चुका है वो बनेगा, वो लाएगा, वो चलाएगा, उसको चलाने के लिए दे हम अपना। मोदी जी के पास रिस्पेक्ट है, उसको तो 2 चाटे पड़ चुके हैं भाई, वो जेल जा चुका है, और क्या लोग कच्चा धंधा कर रहे हैं। आपको पता गृह मंत्री अमित शाह जेल जा चुके हैं। तालिबान करना क्या चाहते हैं वो? बस वो फ्री में दे रहा है। अरे भाई, हमारा सारा पैसा लुटा दिया उसने। ठीक है। 81 करोड़ लोगों को देश में राशन फ्री में 5 किलो राशन जो बांटा जा रहा है वो केंद्र सरकार बांट रही है, केजरीवाल बांट रहा है। हाँ या ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे गरीब लोगों के लिए, जो मतलब मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फ्री बस कर दी जाए तो जी खुश हैं। 200 यूनिट फ्री मिल जाए तो बिल्कुल खुश हैं। अंदर जो घोटाला होए जा रहा है उसका कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, वो आपने जवाब नहीं दिया, पढ़ी लिखी आप ही हैं। तो देखिए, मेरा जो मानना है ना, जो ये अरविंद केजरीवाल है, उसमें इतना पढ़ा लिखा आदमी और अकल 0 पैसे की भी अकल नहीं है उसके अंदर। बोल तो ऐसे रही है जैसे इसके पास बहुत अकल है। इस अंधभक्त का कहना है कि केजरीवाल जो गरीबों को 5 किलो राशन फ्री देते हैं वो गलत है, वो उसके अंदर घोटाला करते हैं। लेकिन जब शर्मा जी ने बोला कि 81 करोड़ लोगों को जब मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं तो वो सही क्यों है, तो इस अंधभक्त की बोलती बंद हो गई और इसने अपनी बात ही पलट दी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, 81 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है वो केजरीवाल या मोदी? मोदी जी अच्छी बात है, ठीक है। सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। देखो, मैं जो कहती हूँ, मैं तो मोदी जी के साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, और उनकी रिस्पेक्ट ये है भाई। अरे झूठ बोल रहा है।
ये झूठ बोल रहा है। देश, उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है, हमारा देश जो माना जाता है, जाना जाता है, लोग जानते हैं भाई, बाहर के देश वाले लोग जानते हैं कि इंडिया कुछ है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। मैं अमित शाह इस सब चीजों, भाई अमित शाह ने और भी बहुत पुलवामा अटैक, तो मूवी जाके देखो भाई, मूवी जरूरत नहीं है। ये आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मूवीज इनको रियलिटी लगती है, रियलिटी इनको मूवीज। पुलवामा अटैक आपने करा था, पुलवामा अटैक की वो जो करी थी आपने करी थी। जली ना, तेरी भी जली ना। सबसे पहले आपने जवाब ये नहीं दिया कि 81 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है, उसका जवाब आपने दिया नहीं। सुनिए आप जरा सा। और दूसरी बात, आप स्वामी विवेकानंद जी को जानती हैं? 2 करोड़ ज्यादा होते हैं, 81 करोड़ ज्यादा होते हैं। या वो जो वो दे रहा है ना, उसके अलावा भी वो बहुत घपले करता है कुछ भी। और अगर मोदी जी दे रहे हैं तो मोदी जी के पास रिस्पेक्ट है। अच्छा, हमको सिखा दिया। मोदी जी थे। आपने अपने ज्ञान का परिचय दे दिया मैडम, आप यही कह सकती हो आप इसी लायक हो। अंधभक्ति जिंदाबाद। तो चोर को चोर बोलिएगा साहब, चोर है, चोर है जो डेली 50 और 55 रुपए का डीजल पेट्रोल अनुराग ओझा भरवाता है और उसकी चोरी हो रही है, तो अनुराग ओझा को चोर बोलेगा और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुनिए, चोर है भाई। जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बात तो सही है। भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। समझ रहे हैं ना? वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंचा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। एक गाना आया था 1900 के दशक में कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। 2014 के बाद में गाना आया कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है। हमारी हिंदू प्रथा में, सनातन प्रथा में है कि जब हमारी शादी होती है ना, तो 7 फेरा लिया जाता है, यानी 7 वचन दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यशोदा बहन के सगे नहीं हुए तो देशवासियों के सगे होने वाले। एक घड़ी आता था, उसमें लिखा रहता था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब भाजपा के पास में कौन सा डिटर्जेंट है साहब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? एक चीज आपको मैं बता दूं कि मोदी जी पे विश्वास यशोदा बहन अगर कर लें तो अनुराग ओझा विश्वास करें। तो ये हिंदू मुसलमान करने वाले साहब हैं, हिंदू मुसलमान वालों की अब देश में जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, अरे राम मंदिर पे क्यों भाई राजनीति कर रहे हो? इससे पहले भी सरकारें थी, किसी ने धर्म पे राजनीति नहीं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में विकल्प नहीं कि किन चीजों पर वो चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर हिम्मत है तो महंगाई पर चुनाव लड़े, रोजगार पे चुनाव लड़े, शिक्षा पर चुनाव लड़े, स्वास्थ्य पर चुनाव लड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जिन्हें यही नहीं समझ में आ रहा कि 80 करोड़ ज्यादा होते हैं, 2 करोड़ ज्यादा जाने जा रहा, वो चली गई, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। महिलाएं होते हैं जिन्हें इतनी गिनती का हिसाब लगाने नहीं आता कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली में 37 लाख लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, वो गलत है। क्या बात कर रहे हैं? वाह वाह वाह, एक तरफा बात हमेशा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।